दोस्तों आप सभी को राम राम। अभी अभी ट्रम्प का बड़ा स्टेटमेंट आया है, वो सीधा अपने आप देखिएगा सब कुछ क्लियर कर दे रहा है। अब आप जान पाओ तो वेल एंड गुड, और नहीं जान पाओ तो देखिए आप ही के ऊपर वो चीज़ है कि जरा सी छोटी सी भी देखिएगा जो गुड न्यूज़ है वो सिनेरियो को चेंज कर सकती है। अब हमने आपसे बताया था द इंटेंशन वॉज कि ईरान के सुप्रीम लीडर, अगर आप देखेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म करके अपने पर्टिकुलर सुप्रीम लीडर को देखिएगा तैनात करना है ईरान के लिए, और ताकि ईरान आगे चल के वो सारे काम करे जो ट्रम्प चाहते हैं। तो अब पूरी तरीके से ओपन अप कर दिया है अपना माउथ, अगर आप देखेंगे ट्रम्प ने, और क्लैरिटी दे दी है कि अब वो देखिएगा वही चीज करने वाले हैं। ये वॉर भी देखिएगा लास्ट लॉन्गर नहीं चलेगा, क्योंकि यूएस कभी भी देखिएगा ज्यादा दिन तक वॉर में इन्वॉल्व नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके ऊपर भी प्रेशर बनेगा, ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, और वो चीजें देखिएगा अलग चली जाएंगी। ईरान को किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं है, ना तो हथियारों से है ना तो फंड से है। तो ईरान के पास भी जो रिजर्व्स है, जो वेपन रिजर्व्स हैं, वो भी देखिएगा कम पड़ने लगेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ईरान ने अपने पूरी देखिएगा सुप्रीम लीडर की पावर को डेलीगेट कर दिया है 31 यूनिट्स में, यानी कि 31 इंडिपेंडेंट यूनिट्स वर्क कर रही हैं ईरान में, और वो अपने हिसाब से फैसले ले रही हैं। मतलब यूनिट का लीडर फैसले ले रहा है। तो कोई एक पर्टिकुलर यूनिट ने तो ओमान पे भी हमला कर दिया था जो उनका फ्रेंड है, और ये ईरान को क्लैरिफाई भी करना पड़ा था कि ये पर्टिकुलर हमारी इंटेंशन से नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के पावर का डेलीगेशन देखने को मिल रहा है। तो ट्रम्प भी जानते हैं कि अब उन्हें अपना लीडर वहां पे तैनात करने की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे देखिएगा फिर वार्तालाप होगी, और देन देखिएगा आपको पता है चीजें न्यूट्रलाइज करने की ओर ये पर्टिकुलर वॉर जाएगा। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा, लेट्स गेट द जॉब डन, यानी कि अब चलिए काम को खत्म करते हैं। मतलब पहले तो काम स्टार्ट हुआ, अब मीडिएट पे पहुंच चुका है, अब इसको खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ट्रम्प टू पिक अप ईरान न्यू लीडर, यानी कि ट्रम्प ने अपनी लिस्ट दी है ईरान के न्यू लीडर के लिए। यूएस प्रेसिडेंट सेज ही हैज 3 गुड चॉइसेस, यानी कि उन्होंने कहा है कि उनके पास 3 अच्छे ऑप्शन हैं। ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, लैंग्वेज देख लीजिए। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की यही लैंग्वेज धीरे धीरे वार्तालाप में बदल जाएगी, और जहां मीडिएशन टॉक स्टार्ट हुआ समझ लीजिए सब कुछ बैकफुट पे आ जाएगा। क्रूड के प्राइस भी गिर जाएंगे, सिल्वर भी गिरेगा, गोल्ड भी गिरेगा। तो आप देख सकते हैं ही हैज अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ 3 लीडर फॉर ईरान। द ऑनगोइंग यूएस इजराइल ऑफेंसिव, ईरान रील्स देखिएगा फ्रॉम द खमनई डेथ। तो आप देख सकते हैं खमनई की डेथ के बाद ईरान में देखिएगा बिल्कुल अफरा तफरी है, फंड्स है नहीं, करेंसी जो है पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है। आप देख सकते हैं करेंसी जीरो हो चुकी है, और आपको पता है जो सुप्रीम लीडर 47 ईयर्स से थे वो भी अब रहे नहीं, कोई डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, कोई लीडर जल्दी बनना नहीं चाहता है। न्यू लीडर को पता ही, आपको पता है इजराइल के टारगेट पे है, जो भी यूएस के टारगेट पे है। तो सभी को पता है कि नया लीडर मतलब डेथ के पास आना। तो ये सारी चीजें देखिएगा देखते हुए ईरान खुद भी अभी देखिएगा काफी बड़ा कदम नहीं उठाएगा, और उनके पहले नेम है पोटेंशियल सक्सेसर ऑफ हैव इमर्ज्ड वाइल द तेहरान वोज रिवेंज, यानी कि तेहरान कह रहा हम बदला लेंगे, लेकिन ईरान ने अपनी लिस्ट देने का नाम ले लिया है। मतलब यूएस ने अपनी लिस्ट देने का नाम ले लिया है। उन्होंने 3 चॉइसेस बताई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम को डिस्क्लोज नहीं करा है। आई वोंट बी रिवीलिंग देम नाउ, लेट्स गेट द जॉब डन, यानी कि अब काम को कंप्लीट करके फिर अपना लीडर यहां पे हम तैनात करेंगे। और आपको पता है वो ईरान यूएस के साथ मिलकर काम करेगा, जो कि इतने सालों से नहीं कर रहा था। क्योंकि आपको पता है कि चाहे ईरान कितनी भी देखिएगा कोशिश कर ले, वो 10, 15, 20 दिन से ज़्यादा देखिएगा बहुत एग्रेसिवली वॉर नहीं लड़ सकता। क्योंकि आपको पता है जो फंड्स आते थे, जो पर्टिकुलर वेपन्स आते थे, वो इस बेसिस पे आते थे जो कि खमनई इतने सालों से वहाँ पे रूल कर रहे थे। अब वो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी, ना तो रशिया वैसे सपोर्ट करेगा ना तो चाइना वैसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया भी खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, चाइना भी खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। और आपको पता है ट्रम्प इस समय एक्टिव मोड में है, तो आपको पता है उन्होंने कहा 4 वीक से पहले पहले ये वॉर खत्म हो जाएगा। तो आपको ये पता है कि 4 वीक तो बता रहे हैं, 10 से 15 दिनों में देखिएगा चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले देखिएगा बैकफुट पे ईरान ही आएगा, नया लीडर बनने नहीं देगा ईरान के कोई भी देखिएगा, चाहे नया लीडर की पर्टिकुलर तैनाती करी जाए, यूएस और इजराइल उसे लास्ट लॉन्गर नहीं रहने देंगे।
और यही सबसे बड़ा बैकफुट देखिएगा ईरान के लिए आएगा। और देन आफ्टर दैट ईरान के डिप्लोमेट जो होंगे वो यूएस से बात करेंगे और चीज़ें देखिएगा नॉर्मलाइज होंगी। और देन देखिएगा ट्रंप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, ताकि भविष्य में ईरान यूएस के साथ मिलकर काम करे। तो आप देख सकते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कि उन्होंने क्या कहा, हर एक पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे हम पूरा करेंगे। वी प्रे फॉर द फुल रिकवरी ऑफ द वाउंडेड, सेंड आवर इमेंस लव, इटर्नल ग्रैटिट्यूड टू द फैमिली ऑफ द फॉलन। देखिएगा एंड सैडली देर विल बी लाइकली बी मोर बिफोर इट एंड्स, यानी कि जितने भी लोग मरे हैं इस पर्टिकुलर वॉर में उसके लिए मेरा बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है, उन्होंने खुद कहा ये बात। और आगे चल के देखिएगा ये चीज़ें कम हों, इसके लिए हम पूरी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपडेट आई है और मार्केट भी थोड़ा थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गए हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।